Transforming life. हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको एल टी लाइन और एस टी लाइन। एस टी लाइन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। एल टी लाइन में दो तरह के वोल्टेज यूज होते हैं, 230 वोल्ट एंड 440 वोल्ट। इस तरह के इसमें जो है बेसिकली तीन फेज और एक न्यूट्रल वायर होते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम जाते हैं, जनरली हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 5 वायर सिस्टम होती है। इसमें से पहला सबसे ऊपर के तीन फेज आर वाई बी होती है, और तीसरा वो जो चौथा वायर होता है सबसे नीचे वाला होता है, वो स्ट्रीट लाइट के लिए पर्पज के लिए यूज होता है। और ये जो लास्ट होता है वो होता है आपका न्यूट्रल वायर जो होता है। जैसा कि यहाँ पे भी दिखाया गया है, दिस इज द एलिवेशन व्यू ऑफ द एल टी लाइन एंड दिस इज द एंड व्यू। इस यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं कि दिस वन इज फ्रॉम दिस इंसुलेटर, इस यहाँ से फ्रॉम दिस इंसुलेटर आर फेज passage, from this insulator Y phase passage, from this insulator B phase passage, RYB. And this is the extra insulator, extra line, which is commonly used for only for street light. And at last one most and important most important line and conductor, which is used as a neutral wire, which is basically often earthed at each थर्ड पोल। मतलब हर तीसरा पोल जो होता है वो जो है आपका अर्थ प्रॉपर ग्राउंड से अर्थ होता है, और ये एल टी लाइन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो न्यूट्रल वायर होता है, ये जो होता है ये जो है ट्रांसफार्मर के जो आर वाई बी और न्यूट्रल जो होती है वहाँ से निकलते हुए ये आता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जनरली जो होता है कुछ केसेज में, ज़्यादातर केसेज में स्ट्रीट लाइट के लिए इंसुलेटर नहीं रहते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड केस में आर वाई बी और न्यूट्रल वायर आर वाई बी और स्ट्रीट के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को दर्शाया जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है, आर वाई बी और केवल न्यूट्रल यूज होता है। क्या होता है, आर वाई बी और न्यूट्रल होता है। ये स्ट्रीट के लिए जो अलग सी लाइन होती है जनरली ओमिट होती है। लेकिन जो जनरली इसको एज ए स्टैंडर्ड जब इसको दर्शाया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 5 वायर सिस्टम होती है, आर वाई बी एंड वन फॉर स्ट्रीट लाइट एंड द लास्ट वन फ्रॉम द ऑफ द पोल, ये जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये स्ट्रीट लाइट का ये जो होता है किसी एक फेज से जुड़ा रहता है, जिसका एक फेज से इसका लिया जाता है। हर जैसे 3 पोल पे एक अर्थ स्ट्रीट लाइट जो होता है 3-4 पोल इस किसी एक फेज से जुड़ा रहता है। फिर 3-4 पोल का लाइन दूसरे फेज से वाई से जुड़ जाता है। फिर 3-4 पोल का जो होता है वो आपका बी से आर से जुड़ जाता है। इस तरह से मतलब कि इनका लोड बैलेंसिंग के लिए भी स्ट्रीट लाइट का यूज किया जाता है। अगर से पोल पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है तो ये स्ट्रीट लाइट वाली जो इंसुलेटर होती है वो हटा दिया जाता है कि केवल आर वाई बी और न्यूट्रल रहता है ना। हम लोग बताएंगे आपको एस टी लाइन क्या होती है। एस टी लाइन होती है 6.6 केवी की लाइन, 11,000 की लाइन, 33,000 की लाइन, 132 केवी की लाइन, 220 केवी की लाइन, 3 से 440 केवी की लाइन की जो होती है उसको एस टी लाइन कहते हैं। इसमें से जो 132, 240, 220 केवी की लाइन को एक्स्ट्रा हाई टेंशन की लाइन भी बोलते हैं। मतलब 132, 220 और 440 केवी की लाइन को एक्स्ट्रा हाई टेंशन की लाइन भी बोलते हैं। बाकी 6.6, 11 केवी और 330 केवी की लाइन को एस टी लाइन भी बोलते हैं। ये हमेशा 3 वायर पे रहता है, इसमें न्यूट्रल नहीं रहती है। ये हमेशा इसकी हमेशा एक पहचान रहती है, हमेशा इसमें 3 वायर रहता है। और ऐसे ही वी शेप की स्ट्रक्चर जब भी कहीं दिखे और इसकी पोल की हाइट 11 मीटर दिखे, तो जनरली आप समझ जाइए कि वो इस आपकी एस टी लाइन है। यहाँ पे आर वाई बी और हर आर वाई बी की हर सेक्शन 3, 8, 10 पोल के सेक्शन के ऊपर आपस में
आपस में जो होता है लूपिंग होती जाती है, ताकि वो वहाँ पे जो है कोरोना इफेक्ट न बने। तो इस तरह से आपकी जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह के डेंजर बोर्ड और इस तरह के तार वगैरह लगाया जाता है ताकि कोई ऊपर चढ़ ना सके। और यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे प्रॉपर पोल की अर्थिंग वगैरह की जाती है। और इससे यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे इंसुलेटर लगे हैं। ये हमेशा जब भी 3 वायर एसटी लाइन में 3 वायर ही यूज होता है, एलटी लाइन में 4 वायर यूज होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर से एलटी लाइन में अगर से स्ट्रीट लाइन के लिए अलग से प्रावधान है तो वहाँ पे 5 वायर दिखेगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर से कहीं पर एलटी लाइन में 5 वायर दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो एलटी मतलब किसी भी लाइन में 5 लाइन दिख रहा है और छोटी इंसुलेटर पिन इंसुलेटर लगी हुई है तो समझ लीजिए कोई एलटी लाइन है। और इस तरह की स्ट्रक्चर कहीं दिख रही है तो एसटी लाइन हो सकती है। ठीक है, बाकी की जानकारी के आगे के वीडियो में हम दिखाएंगे। काइंडली आप जो इस वीडियो को लाइक करें, कंफर्म आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।